आखिरकार हम ऋषिकेश पहुंच ही गए। यह है लक्ष्मण झूला का रास्ता। मौसम बड़ा सुहाना है, धूप अच्छी खिली हुई है। थोड़ा सा ढलान भी है। यही है ऋषिकेश की पतली पतली गली। अब ये कितना क्लोज रास्ता है, देख रहे हो। ऋषिकेश को योग नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से गंगा नदी जो है पहाड़ी रास्तों से होकर मैदानी रास्तों की ओर निरंतर कलकल करती हुई बहती जाती है। आप वहां पर गंगा नदी का प्रवाह अति उच्चतम वेग से देख सकते हैं। ऋषिकेश जैसे कि नाम से है ऋषि का केश, जहां पर पावन गंगा नदी के दर्शन हमको बिल्कुल एक चंचल बालिका की तरह हंसती खेलती हुई मिलती हुई है, जिसे दर्शन कर जीवन धन्य हो जाता है। लोगों की भीड़ बिल्कुल चलती हुई जा रही है। लोगों के मन में एक ही मन और दृढ़ निश्चय से आए हुए हैं कि माँ गंगा के पावन नदी का हम दर्शन करें। हम भी अब अपने 3 साथियों के साथ जो कि स्टेशन में मुलाकात हुई थी, हम भी ऋषिकेश से लक्ष्मण झूले के दर्शन की ओर निकल पड़े। सामने का जो दृश्य है, वैसे तो मैं काफ़ी बार लक्ष्मण झूला आया हूँ, लेकिन हर बार इसकी एक मनमोहक अदा और झटा जो होती है और माँ गंगा का कल्पना करता हुए बरबस अपनी ओर मुझे खींच लाता है। बस मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। वैसे तो मैं निकलता हूँ 4 धामों की यात्रा में से एक केदारनाथ धाम यात्रा, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिमालय में स्थित है। लेकिन मुझे गंगा नदी, माँ गंगा पतित पावनी, मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी, प्राणदायिनी, इसके एक बूंद के अमृत पान से ही जीवन धन्य हो जाता है। तो देख रहे हैं आप, लोग उसी पावन माँ गंगा के दर्शन करने के लिए भी लगी हुई है। ये देखिए माँ का गंगा जो है प्रवाह कितना निश्चल है, कितना लोग थक जाते हैं, कहीं बैठ के कुछ नाश्ता पानी कर लिए, कुछ खा लिए, फिर चलते जाते हैं। उनका लक्ष्य तो एक ही होता है कि माँ गंगा के अपने इस स्वरूप का दर्शन करना, जो कि एक विलक्षण है। माँ गंगा तो ऐसे गौमुख से निकलती है, बहुत पहाड़ी रास्तों से तय करती है और इधर ऋषिकेश में अपने अंतिम पहाड़ी रास्तों की ओर से मैदानी रास्ते हरिद्वार की ओर प्रवाहित होती है। जैसे कि नाम से मैंने बताया, ऋषिकेश, ऋषियों का केश, और ऋषिकेश तो ऋषियों की भूमि और साधु संतों की तपस्थली भी माना जाता है। यहाँ तक कि भगवान ने भी यहाँ पर तप किया हुआ था, जिसे आगे अनेक नामों से देवप्रयाग, सब नामों से, कई पंचप्रयाग और पंचप्रयाग नाम से जाने जाते हैं। लोग यहाँ अपने आधुनिक कैमरे से उस क्षण को, उस स्मृति को कैद करके ले जाना चाहते हैं जो इसने यहाँ पर ऋषिकेश से बिताया था। हम भी इस पावन स्मृति को भूलना नहीं चाहते हैं। तो मैंने मोबाइल छूट जाए तो प्लेटफॉर्म में ट्रेन में कुछ साथियों से मुलाकात किया। उनको मैंने बोला चलिए ऋषिकेश, क्या हिल एरिया से मैदानी एरिया में जाता है, इसीलिए राफ्टिंग वगैरह सब करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं और हमने पढ़ा भी है कि माँ गंगा जो है साक्षात देवताओं में यदि कोई है तो माँ गंगा ही साक्षात है, जो कि और मनुष्य को मोक्ष दिलाने वाली है। पवित्र गंगा जल लोग यहाँ से लेकर अपने अपने जैसा संभव होता है लेकर जाते हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर, और उनको कम से कम एक बूंद भी डाल दें तो पूरा गंगा हो जाता है। वैसे मौसम काफ़ी ठंडा है और देखिए माँ गंगा का स्वरूप।
माँ गंगा के दर्शन से ही जीवन धन्य हो जाता है। हर हर गंगे नमामि गंगे जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। वैसे तो ऋषिकेश जो है हरिद्वार से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हरिद्वार जो है आप भारतवर्ष में कहीं भी रह रहे हों तो उससे रेल मार्ग वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत के कोने कोने से और यहाँ तक कि विदेशी से लोग आते हैं, क्योंकि ऋषिकेश में माँ गंगा के भव्य रूप कहने का मतलब पहाड़ी रास्तों से उच्च प्रवाह से नीचे की ओर बहती उसके दर्शन करते हैं। और मैंने इसको देखा है, इसको महसूस भी किया है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी कहने का सकारात्मक ऊर्जा रहती है। और यहाँ की जो आरती होती है सुबह शाम गंगा की आरती, उसको देखने के लिए लोग दूर देश से आते हैं। देखिए माँ गंगा का मैथ का रूप जो है, और मैं ये लक्ष्मण झूला पर खड़ा होकर आपको वीडियो शूटिंग कर सामने आपको जो दिख रहा है ये शंकर जी का जो है जो लिंग के रूप में और सारे मंदिर हैं उसको आपको मैं दर्शन। देखिए गंगा जी का प्रवाह कितना है, जिसको देखने से ही आँखों को एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है। लगता है कि माँ गंगा के इस रूप को मैं एक टक बस निहारता ही जाऊँ, निहारता जाऊँ, निहारता जाऊँ। और मन से बस एक ही बात निकलती है, हर हर गंगे नमामि गंगे जय माँ गंगे जय माँ गंगे जय माँ गंगे। तो माँ गंगा के इस रूप को देखते हुए आप सभी को यह निर्णय लेना चाहिए और यह प्रतिज्ञा करना चाहिए कि हम माँ गंगा को स्वच्छ रखेंगे, माँ गंगा को स्वच्छ रखेंगे, निर्मल रखेंगे, माँ गंगा में गंदगी नहीं फैलाएंगे और न ही इसे किसी को फैलाने देंगे। यदि कोई ऐसा करता है अनजानवश तो उसको हम समझाएंगे कि माँ गंगा जो है अमृत समान है, माँ गंगा अमृत समान है, माँ गंगा अमृत समान। माँ गंगा की हर गंगे नमामि गंगे जय माँ गंगे। सुहावना लग रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि हारता ही जाए, ये हारता जाए। यहाँ तक कितना मनोरम, कितना सुंदर, कितना अच्छा दृश्य है ये, जिसमें माँ गंगा जो है बिल्कुल कलकल करती हुई एक सफ़ेद दुग्ध धारा की तरह है। कभी कभी इनका पानी मटमैला भी हो जाता है, क्योंकि अपने साथ यहाँ मिट्टी पहाड़ के पत्थरों को काटती हुई और अपना रास्ता बनाती हुई अपने गंतव्य की ओर चलती जाती है। देखिए माँ गंगा को कितना सुहावना है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि बस बैठकर इनको एक तक निहारते जाएं। जय माँ हर हर। जितना भी देखें उतना भी कम है, जितना बार भी आए माँ गंगा के इस रूप को देखने का कम है। जय माँ जय माँ। हमने दर्शन कर लिया है माँ गंगे के और अपने मस्तक पर त्रिशूल भी लगा लिया है। लगाने के बाद ऊपर में जो बने हुए मंदिर हैं और जो वैसायिक परिसर है उसके दर्शन को निकल चले हैं। और ये देखिए जय भोले जय महाकाल हर हर महादेव के लिंग स्वरूप में दर्शन भी कर रहे हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए। और इसमें आपको सबसे ऊंचाई पर आपको भोले के पारस शिवलिंग के दर्शन के लिए मिलेंगे। जय श्री। हमने भी अपना फोटो खींच लिया है। देखिए ऊपर से माँ गंगा का प्रवाह कितना अति भयानक नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे बहुत सुंदर दृश्य। देखिए माँ गंगा के स्वरूप को ऊपर से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गंतव्य की ओर अपनी बही चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। ज्योतिर्लिंग का रूप को देखिए, पंडित जी बैठे हुए हैं। नीचे ऊपर नज़दीक से देखिए ऐसा लग रहा है कितना अच्छा। नदियाँ तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन माँ गंगा के स्थान को सर्वोपरि जिसको भागीरथ जी ने पृथ्वी पर लाया था लोगों को तारने के लिए, लोगों को मोक्ष के लिए, और जिसको भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया था और वहाँ से गंगा निकली है, जिससे दर्शन का पुण्य हो जाते हैं।